बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं इतनी कमाल की और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जो कि बचते हैं तेल से और जो पकौड़ों को सिर्फ तलने की वजह से नहीं खाते कि ज़्यादा ऑयल हो जाता है। और यह रेसिपी उन लोगों के लिए भी है जिनके घरों पर एयर फ्रायर नहीं होता और वो चाहते हैं कि बिना ऑयल के पकौड़े इंजॉय कर सकें। इस तरीके से बिना ऑयल के अगर आप पकौड़े बनाना चाहते हैं तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है आप लोगों के लिए। अंदर तक से पकौड़े बिल्कुल बन के रेडी हो जाते हैं, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है ये। चलें तो फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। 1 कप के करीब मैं यहाँ पे बेसन ले लूँगी। 1 टीस्पून के करीब इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूँगी और 1 टीस्पून के करीब ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला लिया है वो इसमें शामिल कर दूँगी और 2 पिंच इसमें शामिल कर दूँगी मैं बेकिंग सोडा। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जिस तरह से पकौड़ों का बैटर होता है वैसा बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप अजवाइन, सौंफ या कुटा हुआ धनिया भी शामिल कर सकते हैं इसमें। जिस तरह के पकौड़े आप बनाते हैं घर में, जो चीज़ आप डालना चाहते हैं वो आप इस बैटर में शामिल कर सकते हैं। ये देखिए पकौड़ों की इस तरह की रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, गाढ़ी खाड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल भी पतली नहीं करनी है आपने। बस अब हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने एक बड़ी हरी मिर्च मोटी वाली काट के डाल दी है। ये मोटी वाली हरी मिर्चें जो कि लाल हो चुकी थी वो मैंने इसमें काट के डाल दी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी मैं हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसे आप बनाना चाहते हैं बैटर वैसे बना सकते हैं। बस अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लेकिन जब प्याज आप डाल दें तो इसको आपने रेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ देगी तो ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी इतनी होनी चाहिए, इतनी ही गाढ़ी रहनी चाहिए। बस हम फ़ौरन से एक ट्रे तैयार कर लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पे कपकेक का मोल्ड ले रही हूँ। जिसमें आप कपकेक्स बनाते हैं वो आप ले सकते हैं। इस तरह से मैं पहले ऑयल से ग्रीसिंग कर दूँगी इसमें अच्छे तरीके से। आप चाहें तो आप इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑयल भी काफ़ी है। अब एक चमचे की मदद से मैं इसमें पकौड़ों का बैटर फ़ौरन से डाल दूँगी, ज़रा से भी रेस्ट के लिए नहीं रखा है मैंने। अब इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसको 380 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 190 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको ओवन में बेक कर लीजिए। ओवन प्रीहीट कर लीजिएगा। 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे, ये तैयार हो जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स 20 मिनट में ही बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बिना ऑयल के पकौड़े हमारे बनके बिल्कुल तैयार है। बस अब हम इसे छुरी की मदद से थोड़ा सा साइडों से निकाल लेंगे, ये बहुत ईजिली निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे बिना ऑयल के पकौड़े बिल्कुल बनके रेडी हैं। ऑयल बिल्कुल ना होने के बराबर हमने इस्तेमाल किया है। सिर्फ ग्रीसिंग के लिए जो ऑयल इस्तेमाल किया था वही ऑयल हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। और ये देखिए हमारे पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हैं। अब जिनका दिल चाहता है और वो जान के नहीं खाते कि ऑयली होंगे और तली हुई चीज़ें डॉक्टर ने मना की हैं या कोई और वजह है या डाइटिंग पर है, तो वो बिला झिझक बिला खौफ ख़तर इसको खाइए, इंजॉय कीजिए पकौड़ों को। ये देखिए अंदर तक भी ये बिल्कुल पक्के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ज़रा सा भी अंदर से जो है वो वेट नहीं है और ना ही कच्चा है। ये देखिए 20 मिनट में ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार से पकौड़े बनके तैयार होते हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं ये। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आऊँगी इंशाअल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रमज़ान की रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।